जानते हैं हर व्यक्ति दुखी क्यों है? बहुत बड़ा कारण है। हर व्यक्ति इसलिए दुखी है क्योंकि आज तमाम इच्छाएं व्यक्ति की उसे परेशान कर रही हैं। आपके सुखी होने का मैं एक मंत्र आपको दे सकता हूं। जिसे सुखी होना हो वो अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दे। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। जब कुछ नहीं चाहिए तो आपको सब कुछ मिल जाता है, और कुछ चाहिए तो आपको कुछ नहीं मिलता। इसलिए चाह ही मिटा दो। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। ये चाह वहां तक चली जाए कि ये हमें चाहने लग जाए। हम क्या चाहते हैं? हम संसार के तुच्छ प्राणी हैं। हम पत्नी पति परिवार बेटा बेटी मकान पद प्रतिष्ठा, हम घर दुकान मकान के पीछे पड़ रहे हैं। अरे भगवान को चाहो। ये संसार का चाहना भी चाहना है। किसान गेहूं बोता है तो गेहूं तो काटता ही है, पर गेहूं के संग एक चीज उसे फ्री में मिलती है। क्या क्या? भूसा, भूस। जैसे किसान भूसा के लिए गेहूं नहीं बोता, बोता है गेहूं गेहूं के लिए, पर गेहूं तो मिलती ही मिलती है, संग उसे फ्री में क्या मिलता है? भूसा। उसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर तुमने भगवान को पाने के लिए जन्म लिया है, भगवान को पाने के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया है। अरे भगवान को पाने के लक्ष्य से चलते रहो तो संसार का सुख वैभव प्रतिष्ठा पति पत्नी बेटा बेटी भूसे की तरह ये तो मिलेंगे ही। अरे गेहूं मिलेगी तो भूसा जाएगा कहाँ? भगवान मिलेंगे तो ये संसार का सुख जाएगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन विडंबना ये है कि हम उस भगवान को छोड़कर भूसे के पीछे भाग रहे। हमें तो भूसा दे दो, भूसा दे दो। ये पत्नी पति बेटा बेटी पैसा पद प्रतिष्ठा जिसके पीछे आप भाग रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि पैसे ना कमाओ, कर्म करना बुरा नहीं है, पैसे कमाना बुरा नहीं है, पर उस पैसे में आसक्ति रखना बुरा है। समझ रहे हैं? दो बातें हैं यहाँ पर। नहीं समझोगे सही तरीके से तो मेरी बात का गलत अर्थ हो जाएगा। पैसा कमाना बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आप हाथ पे हाथ रखे बैठ जाओ, ऐसे में तो अकर्मण्यता आ जाएगी। पैसा खूब कमाइए, काम खूब कीजिए, पसीना खूब बहाइए, पर जो धन के पीछे आप पागल हैं वो पागलपन धन के पीछे ना होकर वो पागलपन भगवान के पीछे हो तो जीवन संवर जाएगा। वो पागलपन ना हो धन से। हम ये नहीं कहते कि पैसा ना कमाओ, खूब पैसा कमाओ, भगवान करें आपके पास करोड़ों हो अरबों हो खरबों हो, लेकिन उसमें रत्ती भर भी मोहब्बत ना हो। प्रेम तो भगवान से ही हो। पैसे से प्रेम कर लोगे तो किसी का कोई फायदा नहीं है। बताओ, कर लो ना पैसे से प्रेम, है तो आप लोगों को पैसों से प्रेम, क्या फायदा हुआ? और मीराबाई ने पैसों से मोह हटाकर भगवान में मन लगाया। सदियां बीत गई, मीरा भले लोग कहते हैं मर गई, पर आज भी भक्तों के हृदय में जिंदा है। इसलिए मीरा की जयंती तो मनाई जाती है, विवेकानंद जी की जयंती तो मनाई जाती है, पर बड़े बड़े लोगों की टाटा बिरला अडानी अंबानी की जयंती नहीं मनाई जाती। मेरे भाई, पैसे वालों की जयंती नहीं होती, जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं को लोग याद करते हैं। धनवानों को कौन याद करता है? आज हैं कल नहीं रहेंगे, कौन याद करेगा? पर भक्तों को तो सदियां बीत गई, आज भी याद किया जाता है उसी सम्मान के साथ। हाँ या ना? इसलिए जीवन में सार तत्व हम आपको समझा रहे हैं कि परिवार बुरा नहीं है, उस परिवार से जो अटैचमेंट है आपका वो बुरा, हम उसके लिए मना कर रहे हैं। जीवन में सुख का मूल क्या है? सुख का मूल है इच्छाओं का परित्याग करना। जी जो है हमारा मन, इनसे लग जाए। ये जो इच्छाएं हैं हमारी संसार को पाने की, ये संसार को पाने की इच्छाएं समाप्त होकर बस भगवान को पाने की इच्छाएं हो जाए कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है।
चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया, चाह इनकी हमें हरदम चाहिए। और अगर ये चाहे हमें, इतना प्यार करो भगवान से, इतना प्यार करो भगवान से कि आज आप भगवान को चाह रहे हैं, वो दिन आए कि भगवान आपको चाहने लग जाए। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया, चाह इनकी हमें हरदम चाहिए। और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए।